जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य ग्रहण लगता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सूर्य के पास अपना प्रकाश है और बाकी अन्य ग्रहों या उपग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से ही हमारा प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है और हमें पृथ्वी पर रोशनी होती है या हमारे पृथ्वी पर दिन होती है। तो जो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है उसके कारण दिन होता है, और सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचती है और चंद्रमा पर भी प्रकाश जब पहुंचती है तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण यानी प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण हमारा जो चंद्रमा प्रतीत होता है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, वहां उजाला है यानी वहां दिन है। तो ऐसा नहीं है जो हमारा चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, यानी सूरज के ही प्रकाश से वो चमकती है और रिफ्लेक्शन के कारण हमें प्रतीत होती है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है। तो अब इसको बारे में समझते हैं। जैसे हम समझते हैं कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी यानी ग्रह, जिनकी ग्रहों की संख्या 8 है। तो जब 8 है तो उसमें एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी ग्रह पर हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जो यानी उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे उपग्रह कहते हैं। तो यानी पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह हो गया चंद्रमा, जो यानी चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो इसमें क्या होता है कि जब सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, उसके बाद चंद्रमा पर भी पहुंचती है और अन्य ग्रहों पर भी पहुंचती है। लेकिन क्या घटना है कि सूरज के आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी यहां पास होगा और चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो काटते काटते एक ऐसा समय आएगा जो इस साइड हो जाएगा। जब इस साइड हो जाएगा तो सभी एक लाइन में हो जाते हैं। तो यानी सूरज से प्रकाश आई तो प्रकाश तो सीधी सरल रेखा में चलती है, सीधी चलती है, बैंड होके तो जाती नहीं है प्रकाश। तो पहला तो बात, सूरज से प्रकाश आई तो पृथ्वी तक पहुंची। अब पृथ्वी पर पहुंची तो इधर हो गया चंद्रमा, तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण हमारा लगता है चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण लगता है तो जो पृथ्वी जो होती है वो रोशनी को ढक लेती है। जब रोशनी को ढकती है तो यानी चंद्रमा पर रोशनी नहीं पहुंचता है सूरज का। जब सूरज का रोशनी नहीं पहुंचता है तो वहां यानी प्रकाशमान नहीं होता है। जब प्रकाशमान ही नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जब जिस चीज हमें नहीं दिखाई पड़ता है तो उसी को हम लोग कह देते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन नहीं होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो चंद्रमा ऐसा ही नहीं दिखाई पड़ता है। इसके लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। तो जिस पूर्णिमा में चंद्रमा थोड़ा बहुत कटा दिखाई दे या पूरी तरह से ढका दिखाई दे तो उसी दिन हम कहते हैं कि हमारा चंद्र ग्रहण लगा है। और बाकी दिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी दिन तो चंद्रमा कटी हुई रहती है, थोड़ा और कटती है, धीरे 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 और कटती है, कभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्ण रूप से बढ़ती है। तो कभी कभी यानी अमावस्या के दिन तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ती है, तो उस समय हम नहीं कहेंगे कि हमारा जो चंद्र ग्रहण हुआ। तो पहला बात ये रहा, क्योंकि सूरज से आने वाली प्रकाश पृथ्वी को पर पहुंचती है, पृथ्वी ढक लेती है प्रकाश चंद्रमा तक जाने के लिए। अब जब सरल सीधी रेखा में तीनों होगा तो प्रकाश बैंड होके नहीं जाते, इसी के कारण हमारा जो है पूर्णिमा के दिन हमारा लगता है यानी चंद्र ग्रहण। ये रहा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 3 से 4 घंटे के लिए होते हैं। कैसे से समझते हैं? हमारा भारत देश में दिखाई पड़े या न पड़े, 3 से 4 घंटे के लिए, 3 से कम 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा। कैसे से समझते हैं? जब भी यानी पृथ्वी छिपाएगी तो यहां से कटते कटते यहां जाएगी। मान लिया जाए कि हम लोग भारत में पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचा, तो हो सकता है कि आधा घंटा में खत्म हो जाए, हो सकता है कि अन्य देशों में पूरा दिखाई पड़े। तो हम जानते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कभी कभी होता है जो अन्य देशों में दिखाई पड़ता है भारत में नहीं दिखाई पड़ता है, कभी कभी भारत में दिखाई पड़ता है, कभी कभी अन्य देशों में दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसी घटना होती है। तो 3 से 4 घंटा के लिए चंद्र ग्रहण लगते हैं, 4 घंटा से ज्यादा समय के लिए चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। अब समझते हैं कि साल में कितने बार चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो कम से कम चंद्र ग्रहण साल में 2 बार लगते हैं और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 3 बार लगते हैं। अब हमारे भारत देश में दिखाई पड़े या ना पड़े उसकी बात अलग है, क्योंकि अन्य देशों में तो दिखाई पड़ रही है, ये घटना तो घट रही है ना, हमारे पास नहीं घट रही लेकिन और दूसरे देशों के साथ तो घट रही है। तो इसीलिए जो हमारा चंद्र ग्रहण है उस साल में कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार होती है। अब समझते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें, पृथ्वी तो यहाँ है और पृथ्वी से सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रही है। जब पहुंच रही है तो यानी चंद्रमा जो है तो पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा चारों तरफ चक्कर काट रही है। जब चक्कर काट रही तो काटते काटते ऐसा समय आता है जो यहाँ आ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा बीच में घुस गया। पहले तो घुस रहा था पृथ्वी बीच में, लेकिन अब बीच में चंद्रमा घुस जाता है।
जब चंद्रमा घुसता है तो चंद्रमा बहुत छोटा है, पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है। कितना प्रकाश को रोकेगा? जैसे मान लिया जाए कि कोई प्रकाश बहुत दूर से यानी आग जल रही है तो एक आदमी खड़ा हो जाता है, तो जो खड़ा हुआ वो उसी के सामने ना प्रकाश यानी रोशनी रुकेगा, बाकी जगह तो रोशनी तो जाएगा ना। तो जो चंद्रमा है बहुत छोटा है, तो जिसके कारण वो जो होती है बीच में पहुंच जाती है। जैसे सूरज है, सूरज के बाद यानी प्रकाश रोकने के लिए पहुंच जाते हैं कौन? चंद्रमा। चंद्रमा बहुत छोटा है तो पृथ्वी पर और सगरों तरह प्रकाश रहती है, लेकिन जहां पहुंचती है वहां के प्रकाश 50 किलोमीटर एरिया के काट देती है प्रकाश को। जब काट देती है प्रकाश को यानी पहुंचने नहीं देती पृथ्वी पर, तो वहां अंधकार हो जाता है। जब अंधकार होता है यानी अंधेरा महसूस होता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, क्योंकि पृथ्वी को एक राउंड मारने में उसे 30 दिन का समय लगता है चंद्रमा को। तो एक इधर होता है पूर्णिया, यानी पृथ्वी के उस साइड रहेगा पीछे की ओर तो पूर्णिया, अगर सूरज की आगे की ओर आ जाएगा पे यानी चंद्रमा तो हो जाएगा अमावस्या। तो अमावस्या के दिन लगता है हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्योंकि सूरज को ढक लेता है तो पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आती है, और पृथ्वी पर आती है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं ढकती, क्योंकि तो अपने खुद छोटा है तो कितना प्रकाश को ढकेगा। तो जो यानी सूर्य ग्रहण होता है 8 से 10 मिनट के लिए होता है। अब 8 से 10 मिनट के बाद यानी सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है, और 3 से 4 घंटा के लिए चंद्र ग्रहण होता है। 3 से 4 घंटा के बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है। अब कभी लोग पंडित जी या कोई लोग कहते हैं कि जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल है 12 घंटा होगा, 15 घंटा होगा। तो सूतक काल की बात दूसरा है कि उनमें शुभ मुहूर्त क्या होता है, का होता है, उसकी बात अलग है। लेकिन इसमें जो चंद्र ग्रहण यानी साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो 8 से 10 मिनट के लिए होता है यानी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो होता है सूरज से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा ढक लेती है, यानी एक ही लाइन में हो जाती है, तो यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसी के कारण होता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण होता है जो पूर्णिमा के दिन लगता है।